कल मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी ही घर आया। मैं हमेशा रात को 10 बजे के बाद ही आता हूँ, लेकिन कल रात को 8 बजे ही घर पहुंचा। सोचा घर जाकर बीवी से बहुत सारे गप्पे लड़ाऊंगा और फिर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से पूछूंगा, आज खाना खाने बाहर चले? बहुत साल पहले हम ऐसा ही करते थे, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो पत्नी टीवी देख रही थी। मैंने सोचा ये जब तक सीरियल देख रही है तब तक मैं लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ काम करता हूँ। मैंने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला और काम करने लगा। थोड़ी ही देर में मेरी पत्नी ने मुझे चाय लाके दी और मैं चाय पीते पीते ही काम करने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरे मन में आया, अब जाके थोड़ी देर बीवी के साथ बैठकर गपशप करता हूँ और बाद में खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन 8 के 11 कब बजे कुछ पता ही नहीं चला। पत्नी ने खाना परोसा, मैं चुपचाप खाना खाने के लिए बैठ गया। खाना खाते खाते ही मैंने कहा, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, चलो खाने के बाद नीचे घूमने के लिए जाते हैं। मेरी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन खाना होते ही मैंने तुरंत रिमोट लेके टीवी के सामने बैठ गया और क्रिकेट के मैच देखने लगा। टीवी देखते देखते ही मैं सोफे पर ही सो गया। जब आँख खुली तब आधी रात हो चुकी थी। बहुत बुरा लगा, मन में ये सोचकर कि जल्दी घर आने का फायदा उठा के मैं मेरी पत्नी के साथ अच्छा वक्त बिताऊंगा, ढेर सारी बातें करूंगा। लेकिन यहाँ शाम तो शाम रात भी चली गई और मुझे पता तक नहीं चला। जीवन में ऐसा ही होता है, हम कुछ अलग सोचते हैं और कुछ अलग ही होता है। हम सोचते हैं हम एक दिन अच्छे से जिएंगे, अच्छा वक्त बिताएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम सोचते हैं कि इस दिन हम ऐसा करेंगे, लेकिन उस दिन हमने ठानी हुई बात होती ही नहीं। आधी रात सोफे पर से उठकर हाथ मुंह धोकर मैं बिस्तर पर आ गया तो देखा पत्नी पूरे दिन काम करके थक कर सो गई थी। मैं चुपके से बेडरूम के एक कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा, 17 साल पहले मैं इस लड़की से पहली बार मिला। हरे रंग के पंजाबी ड्रेस में मैंने इससे शादी की। मैंने वचन दिया कि सुख दुख में, जीवन के किसी भी मोड़ पे मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन ये कैसा साथ? मैं सुबह उठता हूँ और मेरे कामों में व्यस्त होता हूँ। वो सुबह जल्दी उठती है, मेरे लिए चाय बनाती है। चाय पी के मैं दुनिया से जुट जाता हूँ तो वो नाश्ते की तैयारी करती है। फिर हम दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। मैं ऑफिस की तैयारी करता हूँ तो वो मेरे दोपहर के खाने की व्यवस्था करती है। फिर हम दोनों भविष्य के कामों में जुट जाते हैं। जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं अपने आप को ऑफिस की शान समझता हूँ कि मेरे बिना ऑफिस का कुछ काम होता ही नहीं। वो अपने सारे काम निपटा के रात के खाने की तैयारी शुरू करती है। मैं रात को देर से घर आता हूँ और भोजन करके सुस्त होता हूँ। एक पूरा दिन खर्च होता है।
जीने की तैयारी में। वो पंजाबी ड्रेस पहने लड़की मुझसे कोई शिकायत नहीं करती। क्यों नहीं करती? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपने आप से ही शिकायत है। मनुष्य जिस पर ज्यादा प्रेम करता है ना, उसी की परवाह सबसे कम करता है। ऐसा क्यों? अक्सर ऐसा लगता है कि हम अब अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम एक अज्ञात भय से लड़ने के लिए काम कर रहे हैं। हम जीने के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। कल से सोच रहा हूं, वो कौन सा दिन होगा जब हम जीना शुरू करेंगे। क्या हम सिर्फ कार, टीवी, फोन, कंप्यूटर और कपड़े खरीदने के लिए जी रहे हैं? मैं तो सोच ही रहा हूं, लेकिन आप भी सोचिए। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, उसे ऐसे ही बर्बाद ना करें। अपने प्यार को पहचाने और उसके साथ अच्छा समय बिताएं, जिसने सिर्फ आपके लिए अपने माता पिता, बहन, भाई और सगे रिश्तेदारों को छोड़ के आपसे रिश्ता जोड़ा है और आपके सुख दुख में शामिल होने का वचन दिया है। उसे पूछो तो सही कि उसके पति से क्या अपेक्षाएं हैं। दोस्तों, एक दिन पछतावा करके बैठने से अच्छा जो सच है वो आज ही जान लो कि ये जीवन मुट्ठी की रेत के समान है। मुट्ठी से ये रेत कब छूट जाए पता भी नहीं चलेगा। बुढ़ापे तक अपने सपनों को बचा के न रखे। जो समय, जो दिन आपको अब मिल रहा है, उसे एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताए। अपना सपना एक दूसरे के साथ पूरा करें और अपने जीवन का भरपूर आनंद लें।